मॉनसून, जिसके आते ही हर किसी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं चारों तरफ खुशियां बिखेर देती है। लेकिन ये मॉनसून अपने साथ लाती है कई बीमारियां भी, जिसका असर पड़ता है आपके स्किन पर, आपके हेल्थ पर और आपके खान पान पर। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें, जिससे आप रह सकते हैं स्वस्थ और साथ ही साथ उठा सकते हैं मॉनसून का लुत्फ भी। तो क्या है वो बातें, आइए जानते हैं। 3 महीने की भयंकर गर्मी के बाद सबको इंतज़ार होता है मॉनसून का, और हम बहुत इन्जॉय करते हैं रेन शावर को। लेकिन मॉनसून में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम रहता है वो हमारे स्किन, हेयर और डाइजेशन को लेकर रहता है। तो मॉनसून में ख़ास तौर पे जो ध्यान देने वाली बातें हैं, स्पेशली आपकी हेल्थ, आपके डाइजेशन को, वो ये है कि पहली बात, आप मॉनसून में ज़्यादा जो देखा गया है वो परेशानियां आती हैं वाटर बोर्न डिजीज़ से। मतलब मेजरली जो इंडाइजेशन होता है वो इसीलिए होता है कि पानी ठीक नहीं था, साफ़ और स्वच्छ नहीं था, कंटामिनेटेड था। तो पानी आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, कोशिश कीजिए कि वो बहुत ही अच्छा फिल्टर्ड, प्योरीफाइड वाटर हो, नहीं तो कम से कम उसको बॉईल करके यूज़ कीजिए। बॉईल किया हुआ पानी भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखा रहना चाहिए, नहीं तो वो फिर से कंटामिनेट हो जाता है। सेकेंडली, आप जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छे से वॉश करें, और उनको वॉश करने के लिए भी जो पानी का सोर्स होना चाहिए वो साफ़ और प्योरीफाइड वाटर रहना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जो पहले की कटी हुई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ना हो, और जो प्रॉपरली कुक्ड और हॉट वेजिटेबल्स हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल करें जो आपके सामने फ्रेशली बनाई गई हैं। बार बार जो खाने को हम रीहीट करते हैं, चाहे माइक्रोवेव में या चाहे डायरेक्ट फ्लेम पे, तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि जो भी हम फल और सब्जियां खा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि उसका जो स्किन है वो उतना फ्रेश और फर्म दिखना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर वो आपको लगता है कि येलोनेस की तरफ है और फ्रेश नहीं लग रहा है तो उसका यूज़ नहीं कीजिए। मॉनसून में जो थोड़ा हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो उपयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो रूटीन का हमारा फ्रूट और वेजिटेबल जूस है वो विटामिन सी रिच रहेगा, तो आपका इम्यूनिटी और अच्छे से बूस्ट करेगा। साथ ही साथ जो एंटीऑक्सीडेंट रिच ग्रीन टी हम कहते हैं, यानी कि कावा कहा जाता है उसको, ऑर्गेनिक टी के नाम से भी अवेलेबल है, तो उनका आप सेवन कर सकते हैं दिन में 2 से 3 कप। वो पॉलीफिनॉल्स में और एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच रहता है, तो आपको एक वो जो हमारा जो बैक्टीरिया और जो फंगल इन्फेक्शन है उससे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी देता है। इस मौसम में अपनी सेहत, अपनी डाइजेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि अपना स्किन का भी ध्यान रखें, अपने हाइजीन का भी ध्यान रखें, बिकॉज कई बार अनहाइजीनिक स्किन और आपके हाथों की वजह से भी आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट आ सकता है। स्किन के लिए क्योंकि इस मौसम में चिपचिपाहट बहुत रहती है, स्वेट बहुत ज़्यादा रहता है और ड्राई नहीं हो पाता, इसलिए स्किन से रिलेटेड जो एलर्जीज़ हैं और इरप्शंस हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है कि आप अपना फेस तो हर 3 या 4 घंटे के बाद ज़रूर वॉश कीजिए, लेकिन साथ ही साथ स्पेशली मॉनसून रेन शावर्स में अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो दिन में 2 बार नहाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बारिश का पानी और जो हम सड़क का पानी है, जो डर्टी वाटर है, उसके कॉन्टैक्ट में आने से, वो कंटामिनेटेड वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से आपके स्किन, आपके पैर के बीच में जो उंगलियों में जगह है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्लाउडी डेज़ में जनरली देखा गया है कि हम समझते हैं कि धूप तो है नहीं तो सनस्क्रीन किस लिए लगाना, लेकिन जो क्लाउडी डेज़ की UVA रेज़ हैं वो ज़्यादा हार्मफुल और ज़्यादा शार्प होती हैं आपकी स्किन में पेनिट्रेट के लिए। सो कोशिश कीजिए कि स्पेशली UVA रेज़ के नाम से जो सनस्क्रीन अवेलेबल है वो क्लाउडी डेज़ पे आप ज़रूर लगाएं। और साथ ही साथ आप जब अपने घर से स्टेप आउट करते हैं तो कम से कम 20 मिनट पहले उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। जब आप घर से निकलते हैं तो अम्ब्रेला कैरी करना तो एक बहुत आम सी चीज़ है कि ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप भीग ही जाते हैं तो कोशिश कीजिए जितनी जल्दी आप खुद को ड्राई कर सके वो ज़रूर कीजिए। अगर आपके सॉक्स और शूज़ गीले हो गए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने पैरों को सूखा जितना जल्दी हो सके रखें, और साथ ही साथ जो मेडिकेटेड सोप और मेडिकेटेड पाउडर हैं उनका इस्तेमाल करें। विद द इंटायर रेनबो द कलर्स, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रेनबो का भी ध्यान दें, यानी कि आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपके हेयर, आपका डाइजेशन, कंप्लीट ध्यान दीजिए इसका। और बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं कि आप खुद को ड्राई रखें और कोशिश कीजिए कि ये मॉनसून आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें।